अंधे हो क्या जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आ गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? वाह मैडम वाह, गलती खुद कर रही हो और उल्टा डांट हमको रही हो। ये गांव के रास्ते हैं, आपको स्लो चलना चाहिए, गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, लेकिन आप है कि उड़ती हुई चली आ रही हैं। ओह, तो तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? अबे ओए, लगता है तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अपनी आवाज नीचे रख के बात कर। आई बात समझ में? मुझे जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं। अपनी अकड़ अपने घर में दिखाओ, मुझे नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैडम, अब औकात से बाहर आप जा रही हैं। हाथ उठाना मुझे भी आता है, पर अफसोस आप एक लड़की हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना एक ही थप्पड़ में बेहोश हो जाओगी। और जहाँ जा रही हो चुपचाप चली जाओ, मेरे मुंह मत लगो, क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुमको गाड़ी स्लो चलानी चाहिए। और हाँ, अब अगर तुम मुझे इन रास्तों पर गाड़ी तेज चलाती हुई दिखी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? आई बहुत अमीरीपन का शौक झाड़ने वाली। अरे नेहा, आ गई तुम? हाँ भैया, मैं आ गई। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक लड़का मिल गया था रास्ते में, उससे थोड़ी बहस हो गई। इसी चक्कर में मेरा पूरा मूड खराब हो गया। कौन था वो? अब पता नहीं भैया, था कोई। अच्छा ठीक है, तुम जाके आराम करो, थक गई होगी। जी भैया। हाँ तो प्रदीप, ये जितना भी काम है कल करवा देना। नेहा, ये सब हमारे ही खेत हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और नेहा, वो देखो हमारा सबसे ईमानदार नौकर। आओ आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, आप जल्दी से बताइए फिर। ठीक अरे है। भोला, क्या हुआ? खेतों में पानी लगा कि नहीं अभी? अरे साहब, वो मिश्रा जी के ट्यूबवेल से अभी चंदू ने अपने खेत में पानी लगाया है। जैसे उसके खेत में पानी लग जाएगा मैं लगा दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं शाम तक पूरे सरसों में पानी लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इनसे मिलो, ये है मेरी बहन नेहा। नेहा, ये हमारा सबसे ईमानदार नौकर है। हमारे जितने भी काम होते हैं सब यही देखता है। इससे पहले इसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका जल्द ही स्वर्गवास हो गया। ये हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी है। नेहा, ये क्या किया तुमने? भैया, जब कल मैं आ रही थी ना, तो इसने मुझसे बदतमीजी करी, और तो और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम बेहोश हो जाओगी। भोला, क्या ये सच है? साहब, वो बात है कि मैं खेत से आ रहा था, तभी मेम साहब बहुत ही तेज से चक्रोड पे गाड़ी लेकर आ रही थी, और मैं देख नहीं पाया क्योंकि गाड़ी बहुत ही तेज थी, इसीलिए मैं इनके गाड़ी के सामने आ गया। और साहब, बदतमीजी पहले मेम साहब ने ही शुरू की थी। इन्होंने मुझे थप्पड़ मारना चाहा, इसीलिए बदले में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी थोड़ा बहुत सुना दिया था। लेकिन साहब, मुझे ये नहीं पता था कि ये मेम साहब हैं, आपकी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं तो सपने में भी इनसे कभी बदतमीजी करने की कोशिश तक न करता। मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अब पता चल गया है ना मैं कौन हूँ, तो आगे से अपनी औकात में रहना, एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। नेहा, इससे अनजाने में गलती हो गई। ये तुम्हें जानता नहीं था, इसलिए इसे माफ कर दो। माफ? वो भी इस नौकर को? माय फुट। ये भी ना बहुत ही गुस्से वाली है। अच्छा बोला, तुम शाम तक इसमें पानी लगा देना। ठीक है साहब। ठीक है।
तो फिर ठीक है, हम लोग कल ही चलकर उससे ये डील फाइनल करते हैं। ठीक है, हम लोग कल चलते हैं। भैया वो मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, आप रख लेंगे वरना मुझसे खो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ। जी पैसे यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? अरे मैम साहब, वहाँ पर ये पैसे गिरे पड़े थे, आपके हैं क्या? तो तुमने चुराए थे मेरे पैसे? अरे नहीं मैम साहब, मैंने चुराया नहीं है, वहाँ पर गिरे पड़े थे। अच्छा तो अब तेरा सच पकड़ा गया है तो तू झूठ बोल रहा है। भैया आज इसने मेरे पैसे चोरी करे हैं, कल को ये घर का कुछ और सामान चोरी करेगा, इसको नौकरी से निकाल दीजिए। नेहा, ये हमारा बहुत ही ईमानदार नौकर है, लेकिन पता नहीं आज इसने कैसे तुम्हारे पैसे चुरा लिए। अरे नहीं साहब, मैंने पैसे चुराए नहीं है। अच्छा, अगर मुझे चुराना ही होता तो मैं भला पैसे वापस क्यों करता? सुन, बकवास बंद कर, दिमाग खराब किया ना तो एक और झापड़ मारूंगी। पूरा मूड खराब कर दिया। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है साहब। भोला, इस बार का तो पता नहीं, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ जाके काम करो। हाँ भाई, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सुन भाई, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये लड़की कौन है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हेलो मैडम, कौन है आप? आज से पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। सुनो, जाओ यहाँ से, अनजान लोगों से बात नहीं करती मैं। अरे मैडम, बात करोगी तभी तो आगे जान पहचान होगी। सुनो, मुझे जान पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? निकले यहाँ से। अरे मैडम, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर मैं तुमसे बात प्यार से कर रहा हूँ तो तुम भी प्यार से बात करो ना। और प्यार दिखाऊं? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक! तेरी इतनी हिम्मत, तू मेम साहब के साथ बदतमीजी कर रहा है? तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, इन जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। मेम साहब, आपको पता नहीं है, ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। और मेम साहब, आप अब मुझ पे इस तरह बेवजह गुस्सा मत होइए। उस दिन के लिए मैंने आपसे कल माफ़ी मांगी थी और आज फिर माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, हट सामने से। भैया मुझे एक अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भैया। मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? अजीब बदतमीज आदमी हो, हटो सामने से, मुझे लेट हो रहा है। तुम, उस दिन मैंने तुझे थप्पड़ मारा था और बहुत अच्छे से समझाया था, पर मुझे लगता है तुझे समझ में नहीं आया। उस दिन तूने यहाँ मारा था, लेकिन उसका असर सीधा यहाँ हुआ था, यहाँ। उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए आज मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे,
छोड़ो छोड़ो मुझे। हेलो हेलो भैया भैया मुझे बचा लीजिए। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। कहाँ हो तुम? मैं ये खेत के पास हूँ, भैया जल्दी आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। खेतों की तरफ चलो जल्दी से। लेकिन प्रदीप हुआ क्या है? अरे आओ, मैं रास्ते में बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम साहब का पीछा करने की, इनसे बदतमीजी करने की? चल इनसे माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आज के बाद मैं आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की? साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुक, अभी मैं बताता हूँ तुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से रिंग रोड के पास प्लाटिंग पर आ जाइए। ठीक है। तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। साहब माफ कर दीजिए। बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से तुमसे माफी मांगू। अगर आज तुम समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें मारा तक, पर उसके बावजूद भी तुमने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया। बोला, मुझे प्लीज माफ कर दो मुझे। मैम साहब, मैं एक नौकर हूँ और मुझे अपना फर्ज बहुत ही अच्छे से पता है। फिर चाहे आप मुझे मारे, मेरी बेइज्जती करें, या चाहे आप मुझे बार बार नीचा दिखाएं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नौकर होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूं, अपनी जान देकर भी आपकी जान बचाऊं। भैया, भोला एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बस मैं अपने एटीट्यूड के चक्कर में ये बात मानने को तैयार नहीं थी, पर आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। और भैया, भोला चोर नहीं है। उस दिन मैंने ही पैसे गिराए थे ताकि ये पैसे उठा ले और मैं इसकी बेइज्जती कर सकूं। भोला, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। अरे मैम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? आप एक नौकर के सामने हाथ मत जोड़िए, मत जोड़िए मैम साहब, मत जोड़िए। भोला, तुमने हर बार की तरह इस बार भी अपना फर्ज बखूबी निभाया है। तुमने हमारी इज्जत पर जरा से भी आंच नहीं आने दी। हमें गर्व है तुम पर। नेहा, तुम अकेले नहीं जाओगी, भोला भी तुम्हारे साथ जाएगा। जाओ भोला। आओ भोला, चले। ठीक है साहब। साहब माफ कर दीजिए हमें, साहब माफ कर दीजिए।